स्वागत है आपका यस 24 न्यूज़ पे और मैं कौसर अली। अभी हम हैं सिवान के इंदौर स्टेडियम में। चूँकि ये डीएवी कॉलेज के और राजेंद्र स्टेडियम के बीच में एक ऐसा जगह शहाबुद्दीन साहब ने बनवाया था जिसको इंडोर के नाम से जाना गया। और यहाँ पे जो है कि उन्होंने बैडमिंटन के लिए एक बहुत ही अच्छा व्यवस्था किया और काफ़ी पैसे भी लगे थे इसमें। और जिस तरीके से इसका जो है कि उद्घाटन हुआ था, सभी को याद है कि शायद कि साइना नेहवाल भी यहाँ पर आई हुई थी और बड़े बड़े स्टारों को यहाँ बुलाया गया था। आप इसका गेट देख सकते हैं किस तरीके से इसका गेट आज जर्जर अवस्था में है। यहाँ तक इसमें जंग लग चुका है कि ये खुल भी नहीं रहा है। हालांकि अंदर से एक ताला बंद है, लेकिन फिर भी यहाँ पे अब देख रेख करने वाला कोई नहीं है। आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि किस तरीके से विकास की बात हो रही है। और इसी विकास को लेकर के कई बार चर्चाएँ जब होती हैं उसमें ये ज़रूर आता है कि हमारे राज्य में क्या हुआ, हमारे रीजन में क्या हुआ, हमने क्या किया। तो इसी का जो हम आपको दिखला रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट, जहां आप देख करके अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये वही जगह है जो कभी काफ़ी गुलजार हुआ करता था। लेकिन जिस तरीके से राजनीतिक का शिकार ये जगह हुआ है, आप तस्वीरों में हम आपको दिखलाएंगे यहाँ की जो ग्राउंड रिपोर्ट है। पहले आप इन तस्वीरों को किस तरीके से जर्जर अवस्था में ये जगह पड़ा हुआ है। आप देखिए ये वही जगह है जहाँ पे जब कोई बड़ा सा खेल होता है या 15 अगस्त हो या 26 जनवरी हो, तो यहाँ पे प्रशासनिक व्यवस्था भी चुस्त दुरुस्त रहती है और यहाँ लोग आते भी हैं। लेकिन आप ये चीज़ें देख लीजिए किस तरीके से यहाँ जो है कि कचौड़ों का अंबार है। और आप ये तस्वीरें पहले देख लीजिए। मैं आपको सारी तस्वीरें यहाँ का दिखाऊंगा। ये चीज़ें मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि जिस तरीके से करोड़ों लगा करके और इतना बड़ा मतलब बिल्डिंग खड़ा किया जाता है और उसके बाद उसका क्या हाल होता है, ना तो वहाँ कोई देखने वाला रहता है और ना ही उस पर कोई चुना रंगाई पुताई कुछ भी नहीं होता है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके से अब यहाँ सिर्फ जानवरों का जो है कि रहने के लिए एक जगह बन चुका है। हालांकि लोग भी रहते हैं यहाँ, स्कूल भी है, हाई स्कूल है, कॉलेज भी है, बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए। लेकिन उसके बाद भी जो यहाँ की स्थिति है हम आपको बहुत नज़दीक से दिखा रहे हैं। आप इन तस्वीरों को ज़रा देखिए किस तरीके से यहाँ पे जो है कि जानवरों के लिए बस आरामगाह बन चुका है। आप तस्वीरें देख सकते हैं, ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं जिस तरीके से, ये आप देख सकते हैं। ये जो है कि दरोगा जिस तरीके से यहाँ बताया जाता है, ये तस्वीरें इंडोर स्टेडियम और डीएवी कॉलेज यानी कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। आपको मैं वो भी चीज़ दिखा रहा हूँ किस तरीके से यहाँ के जो हालात बने हुए और ख़ास करके वो जो कि काफ़ी पोटेंशियल जगह माना जाता है। आप देख सकते हैं ये बाउंड्री जो है कि डीएवी कॉलेज का है, ये डीएवी कॉलेज का बाउंड्री है। आप देख सकते हैं इसमें कई बच्चे भी खेल रहे हैं अभी। और जिस तरीके से इस जगह को बताया जाता है, कहा गया था कि शहाबुद्दीन साहब का कभी ये बहुत ही महत्वपूर्ण जगह माना जाता था उनके लिए, इसलिए कि हर रोज़ वो शाम को इंडोर स्टेडियम में जो एक जिप्सी कैफ़े का ये था वहाँ आते थे वो, और यहाँ पर अपने लोगों के साथ बैठते भी थे। आम लोगों के लिए भी जो है कि जगह हमेशा खुला रहता था। लेकिन जो व्यवस्था उनके जाने के बाद, यानी कि जो दावा किया जाता है आज कि हम लोगों ने बहुत कुछ काम किया, कितना विकास हुआ है शहाबुद्दीन साहब के बाद सिवान में, इसको देख करके आपको अंदाज़ा लग जाना चाहिए कि कितना विकास हुआ है। आप ये तस्वीरें देख सकते हैं, ये वो तस्वीरें हैं जिसको आप सचमुच देख करके लगेगा कि सच में वही सिवान है जिस सिवान का था। लेकिन आज उसकी स्थिति आप देख सकते हैं। ऐसा भी नहीं है कि यहाँ पे कोई नहीं आता, यहाँ सभी लोग आते हैं, यहाँ बच्चे पढ़ने के लिए भी आते हैं। ये मैं तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ, ज़रा जूम करके मैं दिखलाना चाहता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे राजेंद्र स्टेडियम का जो मेन गेट है वो चीज़ नज़र आ रहा है और ये जगह बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है सिवान के लिए। ये सब सारी चीज़ें मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि आप देख करके अंदाज़ा कर सकते हैं कि क्या हालात है आजकल का सिवान का। और जिस तरीके से लाखों करोड़ों रुपए लगा करके बड़े से बड़े बिल्डिंग को खड़ा कर दिया जाता है, लेकिन उसके बाद भी उसकी क्या स्थिति होती है आप इसको देख करके अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके से इंडोर स्टेडियम का जो माहौल है, जो यहाँ का हालात बना हुआ है, आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। देख सकते हैं आप तस्वीरों में क्या यहाँ की जो है हालात है और क्या व्यवस्था है। आज इसका हालात इतना खस्ता हो गया है, ख़ास करके इंडोर स्टेडियम का, कि अब यहाँ पे सिर्फ जानवरों के लिए जगह बचा हुआ है, बाकी कोई चीज़ें नहीं। आपको मैं वो चीज़ें भी दिखाऊंगा। कई यहाँ पे जो है कि नेम प्लेट भी लगे हुए हैं, जो जब यहाँ पे जो है कि किसी के कर कमलों के द्वारा जो पत्थर लगाया जाता है, लेकिन वो भी ख़त्म हो चुका है, धुंधला पड़ चुका है। लेकिन जो चीज़ें हैं यहाँ पे आपको मैं वो दिखा रहा हूँ, ये ग्राउंड रिपोर्ट। आप इन तस्वीरों को देख करके अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो इंडोर स्टेडियम जो कभी सिवान के लिए एक शान कहा जाता था, आज बिल्कुल बर्बाद अवस्था में पड़ा हुआ है। मैं आपको तस्वीरें वो दिखा रहा हूँ, हालांकि गेट बंद होने की वजह से मैं अंदर नहीं जा सकता। इसमें पूर्व सांसद डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब का नाम भी अंकित है और उन्होंने इसे बहुत ही
मतलब सोच समझ करके और बहुत ही शौक से इस चीज़ को बनवाया था उन्होंने। लेकिन आज हालात क्या है आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं इन तस्वीरों को देख करके, किस तरीके से जो यहाँ जानवर और सारी चीज़ें जो बिल्कुल बर्बाद पड़ी हुई हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे सारी बस पैसों को जो है कि बर्बादी हुई है। और जिस तरीके से फंडिंग यानी कि उसके बाद कोई भी चीज़ यहाँ तक कि इस पर हमको नहीं लग रहा है कि पूर्व सांसद डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब के बाद इस दीवार पे कभी एक बार पुताई भी हुई हो। आप इन तस्वीरों को देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं, आप देख करके ये अंदाज़ा लगा सकते हैं। तस्वीरों को देख लीजिए, ये तस्वीरें जो हैं ये आपको DAV उच्च विद्यालय की है और उसके बगल में ठीक राजकीय इंटर विद्यालय भी है ये, और उसके ठीक बगल की ये स्थिति है जो इंडोर स्टेडियम है। ये आपको मैं तस्वीरें इसलिए दिखा रहा हूँ कि लोग आज जो दावा कर रहे हैं कि सिवान में आज हम लोग पहले से ज़्यादा काम किए हैं और पहले से ज़्यादा विकास किए हैं, इसलिए ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। और इन सब तस्वीरों को देख करके आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि सिवान में सिर्फ राजनीति हुई है और उसके बाद जिस तरीके से विकास का नाम रखा गया है वो कहीं ना कहीं सिर्फ अपने शब्दों में जो है कि वो गुम होकर के रह गया है। और यही हालात जो है कि सिवान के हर उस जगह का है, चाहे वो मतलब राजेंद्र स्टेडियम हो या इंडोर स्टेडियम हो या कोई ऐसा जगह जहाँ पे शहाबुद्दीन साहब ने पहले शिलान्यास किया, उसको बनाया और उसके बाद उसकी जो है कि जर्जर अवस्था में यहाँ के जनप्रतिनिधि कभी पूछने, कभी देखने या कभी ना उसके बारे में सुध लेने की कोशिश की। बने रही हमारे साथ, हम ऐसे ही उन तस्वीरों को, अब मेरी कोशिश रहेगी कि हम उन तस्वीरों को लेके आएँ ताकि जिस खोखले विकास की दावा आज के हमारे जन नेता और प्रतिनिधि कर रहे हैं उनकी सच्चाई भी सामने आ जाए और उसके बाद इससे पहले कितना सिवान में विकास हुआ ये लोग भी देख लें, ताकि लोगों को ये लगे कि सच में सिवान पहले से क्या बदला है और बदला भी है। बने रही हमारे साथ, धन्यवाद।